एकाएक जनता जो है पूरा सहयोग एनडीए की तरफ की है। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है हमारा सबका साथ सबका विकास, उनका ये मंत्र मुझे लगता है पूर्ण रूप से बिहार के युवा ने, बिहार की महिला ने और बिहार के हर उस व्यक्ति ने जो बिहार का मूलता है उसने माना। क्योंकि जो है मैं समझती हूँ बिहार को रोज़गार चाहिए था, बिहार को पक्के मकान चाहिए, बिहार को जो है डेवलपमेंट विकास चाहिए और वो नहीं चाहते थे कि उनका हाल फिर वही हाशिए पे आ जाए। इतने इंटेलेक्चुअल्स हमारे बिहार स्टेट ने दिए हैं। आप यूपीएससी की सर्विसेज उठा लीजिए, आप जो है बड़े डॉक्टर्स उठा लीजिए, बड़े साइंटिस्ट उठा लीजिए। विदेशों में बिहार के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से पोजीशन्ड है। क्यों उनको विदेश पलायन करना पड़ा? क्यों युवा हमारा बिहार छोड़ करके अन्य भारतीय स्टेट्स में भी गया, विदेश में भी गया? क्यों ऐसा करना पड़ा उसको? तो ये जब तक एनडीए की सरकार नहीं बनी थी, वहाँ पर जो है ये रजद और कांग्रेस की जब तक सरकार थी, वहाँ पर गहरा अंधेरा था। और मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सूर्य के प्रकाश का काम किया है वहाँ पर। एनडीए की पहली बार जब गवर्नमेंट बनी तो शायद 50 साल पहले जो हो जाना चाहिए था वो अब जा कर के हुआ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है समस्त लोग, पूरी पॉपुलेशन बिहार का वोट परसेंटेज बढ़ा है, आप चेक करवा सकते हैं। और जो लोग कह रहे हैं एसआईआर की रिपोर्ट से ये होगा वो होगा, वोट में ऐसा हुआ, तो भाई अगर वोट चोरी करी तो वोट कैसे बढ़ गए? तो उनको समझना चाहिए कि बिहार हैज़ वोटेड फॉर डेवलपमेंट। बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र पे वोट हुआ, तो ये बात हमारे लिए गौर फरमाने वाली है। और देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, केंद्रीय लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, और समस्त हमारे बीजेपी पार्टी को, समस्त लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत मेहनत काम आई, समस्त वोटरों को कि आपने डेवलपमेंट का रास्ता चुना। जी, ईवीएम से हट करके एसआईआर को लेकर के मुद्दा उठाया गया क्योंकि कहा गया कि एसआईआर ने इसमें बड़ा खेला किया है। मैं समझती हूँ, देखिए ये तो वो वाली बात हो गई। एक बड़ा फेमस गीत है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो जैसे हाफ ईयरली होता है, उसमें बच्चे कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं हम सब फाइनल में अच्छा करके दिखाएंगे। तो मैं बता दूँ आपको, हम लोग क्लास अहेड जो है वो काम कर रहे हैं और अपना जो रिवीजन है बीजेपी का, हम लोग लगातार जो है 365 दिन, अपर्णा यादव पहले भी बोल चुकी है, 365 दिन हम फील्ड में रहते हैं। और समस्त लोगों को केंद्रीय लीडरशिप से ये बात कही गई है कि आपकी प्रतिबद्धता बनती है कि लोगों की समस्याएं सुने, लोगों के जो है रोज़ का एक तालमेल रखें, जिससे आपकी जो उनकी वार्ता है वो कभी टूटे ना, संवाद कभी ब्रेक ना हो। और मैं समझती हूँ बीजेपी के इस मूलभूत चीज़ ने बहुत रंग लेके आया है। और वहाँ पे अटल जी की वो फेमस पंक्तियाँ हैं कि भाई अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा, और कमल खिला। और डेफिनेटली बिहार में बहुत कीचड़ हो गया था तो कमल तो खिलना ही था वहाँ पे। मैम, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं लागू किया गया, लेकिन वहाँ पर अब पीडीए प्रहरी लागू किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी काम करता है उसी तरह से पीडीए प्रहरी काम करेगा और एसआईआर पे पूरी तरीके से निगाह रखेगा। देखिए, ये बात कहना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। पहली बात, एसआईआर की जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन यही तो कर रहा है ना कि जो लोग हैं नहीं अब इस दुनिया में, उन जिनका स्वर्गावास हो गया है, जिनके जो है अब कोई नामो निशान नहीं है इस धरती पर, उनके भी वोट पड़ रहे हैं। कैसे पड़ रहे हैं? तो इस पर तो कोई गलत बात नहीं है अगर इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है। दूसरी बात, जो लोग हमारे देश के नागरिक ही नहीं हैं उनको कोई अधिकार कैसे बनता है? जब यही चीज़ जापान में, जापान की प्राइम मिनिस्टर ओथ लेकर के करती है तो उसके लिए यही विपक्षी दल बड़ा ताली बजाता है। जब यही चीज़ अमेरिका करता है तो विपक्षी दल बहुत ताली बजाता है। अरे भाई, ये दोहरी राजनीति क्यों? हमारे देश में कुछ और खंड खंड करने के लिए और अखंड भारत सपना जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देख रखा है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके लिए आप जो है इस प्रकार की बात करते हैं क्योंकि वो आपके पार्टी के नहीं हैं। तो हम तो अपने प्रधानमंत्री जी की इस बात के लिए भी तारीफ़ करेंगे कि आदरणीय सरदार पटेल जी का उन्होंने इतना बड़ा जो है यूनिटी मार्च, एकता के लिए मार्च, आत्मनिर्भर भारत पे संवाद रखवाएं जगह जगह पे। इतना बड़े हृदय के हैं कि वो थे वो कांग्रेस पार्टी से, मगर बीजेपी आज उनको सेलिब्रेट कर रही है। तो ये बहुत बड़ा बात है। देखिए, चिंतन से हमारी पॉलिटिक्स, देश का लोकतंत्र जो है हमारे भारत का बहुत बड़ा है। और हमारा लोकतंत्र ऐसा नहीं कि देश जो है एक छोटी इकाई है। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी बातें जो है बड़ी गौण हो जाती हैं और वोट परसेंटेज बिहार में बढ़ा है।
अगर एसआईआर की रिपोर्ट हुई या जो भी वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे तो वोट कैसे बढ़े, ये भी तो देखना चाहिए। आप लोग वरिष्ठ पत्रकार, आप लोग को खुद पता है, पूरा डिटेल है, पूरी एनालिटिक्स है, उसमें बीजेपी क्या कर लेगी या कोई XYZ क्या कर लेगा, ये तो आंकड़े बता रहे हैं कि वोट बढ़े हैं, तो कहाँ से वोट चोरी हो गई। तो इसका मतलब है हम लोगों ने उन लोगों की छटाई जरूर करवाई गई है जो लोग, जिन लोगों का स्वर्गावास हो गया है, जो लोग हमारे देश के नहीं थे, और ऐसे देश विरोधी बात का समर्थन करना भी राष्ट्रद्रोह है। लोकसभा प्रतिपक्ष, लेकिन जो प्रदर्शन रहा बिहार में उसमें सीटें जिस तरीके से उनकी कम आई हैं, इसको लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं? राहुल जी का तो वो हाल है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, पहली बात, और दूसरी जो है आज जिसमें पूरे शहरों का भ्रमण करते हुए वो खुद भाग गए विदेश, तो ऐसा आदमी क्या देश में राजनीति करेगा। जब इतना इम्पोर्टेंट आपकी पार्टी के लिए इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, आप अपने लोगों के बीच में नहीं है, आप विदेश में मौज कर रहे हैं, तो ऐसा आप क्या करने गए हैं। तो उनको मैं तो सलाह दूंगी कि वो विदेश में ही रहें, खुश रहेंगे। आज एक कैबिनेट बैठक हुई है, उस कैबिनेट बैठक में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के जो है निंदा प्रस्ताव रखा गया है, इसको किस तरीके से देख रही हैं? क्या निंदा प्रस्ताव रखा? देखिए, मैं बस इतना कहूँगी कि आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बहुत संजीदे रूप से इस पे जो है काम कर रहे हैं। समस्त हमारी भारत की जो एजेंसी हैं, फोर्सेस हैं, वो इस पे तहकीकात में लगी हुई हैं, काफ़ी लोग इस पे पकड़े भी गए हैं, और हमारी स्वास्थ्य सेवा की जो टीम है वो भी बहुत अच्छे रूप से जो है उन घायल लोगों का टेक केयर कर रही है। बाकी प्रधानमंत्री जी भी तुरंत मिलने गए थे जैसे ही वो अपने दौरे से वापस आए थे, और इस प्रकार का जो प्रस्ताव है, इस तरीके की बातें हैं, ये सब अपना रोज़मर्रे की बातें हैं, परंतु जो है हमारे पार्टी की जो लीडरशिप है और केंद्रीय लीडरशिप है, उन लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। सवाल यह है कि अखिलेश वाली हुई, उसको पहले भी रोका जा सकता था, लेकिन आखिर जो फेलियर है वो फेलियर बना। अब आप ये बताइए कि सुरक्षा एजेंसी की बात करें तो उनके टर्म में भी ऐसी बहुत सारी बातें हुई जो कि सुरक्षा एजेंसीज को उसकी सूत्र मिल गए थे, क्या वो इस बात पे कर पाए। तो मैं तो बोलूँगी कि इस तरीके की बयानबाजी से जो है किसी का कोई लाभ नहीं होना चाहिए। हमें बस इतना बात याद रखनी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कह दी थी अपनी हर पब्लिक मुझे लगता है रैलीज़ में कि इंडिया स्टैंड्स अगेंस्ट टेररिज्म। हम ऐसे भारत के युग में हैं जहां पर हम किसी प्रकार का आतंकवाद नहीं बर्दाश्त करेंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में जब ऑपरेशन सिंदूर का भी जो है स्टार्ट किया था, तो उन्होंने बहुत साफ विश्व को मैसेज देने का काम किया था कि हम भारत अब उस स्थिति में नहीं है कि किसी भी बड़े देश से डरे। तो हम बिल्कुल अगेंस्ट में हैं, और हम भी, मैं भी भारतीय हूँ, मुझे भी बहुत दुख हुआ वहाँ पर जिन लोगों को चोट लगी, घायल हुए, परंतु मैं भी इस बात से बहुत आहत हूँ। परंतु मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें सिर्फ जांच एजेंसीज की गलती थी। इसमें जो है जो लोग आए, कैसे आए, उसमें तहकीकात का विषय है ये, और उनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।